तो ये रहा सोनाटा गोल्ड माइक, जिसको मैंने अमेजोन से सेल में परचेज किया है। ये माइक जो है वो ब्लॉगिंग के लिए और यूट्यूबिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइक बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में इस प्राइस में शायद इससे बेहतर माइक आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट का मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बताऊंगा, रिव्यू करूंगा। इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसा है, सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलो मैं इसकी पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूं। तो ये रहा सोनाटा गोल्ड माइक। ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आते हैं, जहां पे आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ आ जाएगा सोनाटा गोल्ड वायरलेस माइक्रोफोन प्लेग एस प्ले, यानी कि प्लग एंड प्ले। और इसका मॉडल नंबर है H111। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि जस्ट आप अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर आईफोन में जहां भी प्लग करना है प्लग करो और इसको रिकॉर्ड करो। ये आपको माइक है और इसके साथ साथ ये रिसीवर आता है। तो इसको आप अपने मोबाइल में, जैसे कि आपका टाइप सी मोबाइल है तो आप टाइप सी अगर सपोर्ट करता है मोबाइल में तो टाइप सी आप इसको लगा सकते हो और डायरेक्टली आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइप सी मोबाइल नहीं है, यानी कि टाइप सी सपोर्ट नहीं करता है, माइक्रो यूएसबी करता है, तो आप माइक्रो यूएसबी केबल भी इसके बॉक्स में आता है। मैं आपको सारा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो आप इसमें लगा सकते हो अपने फोन में माइक्रो यूएसबी, और इसके जो बैक पोर्शन है इसमें आप टाइप सी लगा के फिर इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम टू सेम आप जो लैपटॉप है, लैपटॉप में भी आप इसको यूएसबी केबल को लगा के, और बैक साइड में इसका टाइप सी पोर्ट आता है तो वो लगा के आप लैपटॉप से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन को भी इससे कनेक्ट कर सकते हो। आईफोन में ये लगा दो, इसके फिर बैक साइड में टाइप सी कनेक्टर आता है तो इसको लगा के आप आईफोन को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके कुछ और फीचर्स की बात कर ले तो इसमें ये दिया गया है कि आप इस वाले माइक से लाइव शो कर सकते हो। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइव शो कर सकते हो। इसके बाद इंटरव्यू कर सकते हो और ब्लॉगिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो सामने से कुछ ये इस तरीके से दिखता है। अब मैं इसके कॉर्नर साइड पे देख लूं तो कॉर्नर पे कुछ ये है सोनाटा गोल्ड वायरलेस माइक्रोफोन जो कि लिखा है, और इस पे भी वही सब कुछ लिखा है ब्लॉगिंग के लिए और फिर इंटरव्यू के लिए इसको यूज कर सकते हो। अगर इसके बैक साइड में और देखें तो ये फिर सोनाटा गोल्ड वायरलेस माइक्रोफोन मॉडल नंबर S111 है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी अच्छा यहाँ पे मेंशन किया है, प्लग एंड प्ले, सिंपल प्लग करो और इसको रिकॉर्ड करो। इसके बाद ये जो है वो 20 मीटर तक इसको रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि आपका मोबाइल जो है वो 20 मीटर दूर भी होगा और अगर आपने इसको अपने माइक को यूज कर रखा है तो वो 20 मीटर तक भी इसको रिकॉर्ड करता है। इसके बाद प्रिसाइज ऑडियो है, यानी कि आपका वॉइस ना तो ज्यादा आएगा ना तो कम आएगा, एकदम प्रिसाइजली रहेगा। क्लियर टिम्बर है, यानी कि क्लियर टिम्बर का मतलब होता है लय, आप इसको टोन भी कह सकते हो। टिम्बर का सिमिलर वर्ड टोन आता है, तो क्लियर टोन आपका रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हाईली सेंसिटिव है, मैंने पहले बताया कि ये 20 मीटर तक रिकॉर्ड करता है तो ये सेंसिटिव भी काफी ज्यादा है। इसके बाद वाइडली कंपेटिबल है, अभी मैंने बताया कि आप माइक्रो यूएसबी, टाइप सी, लैपटॉप हर जगह इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है वो वाइडली या यूनिवर्सल कह सकते हो, कंपेटिबल है। इसके बाद इस पे यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा होगा आपको 4099 है, और ये जो है मेड इन इंडिया है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो अंधेरी वेस्ट, यानी कि अंधेरी वेस्ट बॉम्बे में होता है। यहाँ भी आप देख सकते हो मेड इन इंडिया लिखा गया है। और इसके बाद इस साइड कॉर्नर पे आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा गया है सोनाटा गोल्ड, और ये फिर आईफोन के साथ कंपेटिबल है और टाइप सी के साथ कंपेटिबल है, एंड्रॉयड के साथ और लैपटॉप के साथ। तो ये कुछ इसके पैकेजिंग में डिटेल दिया गया है, वीडियो को पूरा देखो। और मैं इसका माइक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि इसका जो सपोर्ट है वो कैसा है लैपटॉप के साथ और माइक के साथ, विदाउट माइक का, और जो डायरेक्टली लैपटॉप और मोबाइल जो रिकॉर्ड करता है उसके साथ में इसका डिटेल कंपैरिजन भी करके आपको बताऊंगा। तो चलो मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। अनबॉक्स करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं है, डब्बा है, तो मैं इसको साइड कर देता हूं। इसके बाद ये कुछ इस तरह का आपको दिखने में आएगा पैकेजिंग अंदर से। सबसे पहले मैं दिखा दूं तो ये आपको मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए आएगा, टाइप सी है। और 1 बाय 1 करके सारा निकाल देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल सारा बताऊंगा। इसके बाद जो है वो ये माइक है आपका,
तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद आपको डब्बा में आएगा, ये फोम है जो इसको सेफ रखने के लिए दिया जाता है। इसके बाद ये आपका जो है वो आईफोन का कनेक्टर है, आप देख सकते हो। और ये वाले जो है माइक्रो यूएसबी केबल है, ये शायद आप पास से देख रहे होंगे, माइक्रो यूएसबी केबल है। और इसके बाद ये जो है वो यूएसबी केबल है जो कि लैपटॉप से कनेक्ट होता है। और आपको एक साइड में डब्बे भी मिलता है, तो इस डब्बे को मैं ओपन कर दिया। यूएसबी केबल का ये लगा हुआ है फोटो, तो इसमें यूएसबी केबल ही होगा। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं, इसको साइड कर देता हूँ मैं। और मैं यूएसबी केबल को भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी लेंथ कुछ इतनी बड़ी है, अच्छा ही है लेंथ, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं सबको 1 बाय 1 टेस्ट करके बताऊंगा। फिलहाल मैं देखता हूँ कि पैकेजिंग में और क्या मिला है। ये 200 रुपये का कैशबैक है, यानी कि अगर हम इसको स्कैन करके इसको रेट करते हैं अमेजोन पे तो 200 रुपये का आपको कैशबैक भी मिल जाता है। ये पड़ा है मुझे 1800 रुपये का अप्रोक्स सेल में। और इसके साथ ये एक यूजर मैनुअल आता है जो कि हर प्रोडक्ट के साथ जनरली आता है। अब मेन हमारा जो है वो ये रहा, तो ये जो है इसको मैं स्टिकर यहाँ से हटा देता हूँ। ये ट्रांसमीटर है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। क्वालिटी वाइज जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है पर ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से प्लग करके चार्ज कर सकते हो, अपने चार्जर में लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। हालांकि मैं चार्ज करके भी आपको दिखाऊंगा। ये रहा ट्रांसमीटर। इसके बाद आपको ये यूएसबी केबल मिलेगा लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए, जो मैं कनेक्ट करके आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये भी क्वालिटी वाइज ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका रिसीवर, पॉलीथीन में यहाँ से हटा लेता हूँ। इसमें कोई भी बटन नहीं दिया गया है, डायरेक्टली आप इसको, जैसे आप मोबाइल से टाइप सी है ये, जैसे आप मोबाइल से इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक रेड लाइट है वो ब्लिंक करने लगता है, ये वाली। तो ये नॉर्मल ही है, आप इसको यूज करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। इसके बाद ये है माइक्रो यूएसबी केबल, और ये रहा आपका एप्पल कनेक्टर, और ये रहा चार्जर। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने मोबाइल से, तो मोबाइल का और इसका जो रिकॉर्डिंग है मैं दोनों को कंपैरिजन करके अभी बताता हूँ। मैंने ये माइक जो है वो अपने स्टडी पर्पस का वीडियो जो बनाता हूँ स्टडी के लिए, एजुकेशनल वीडियो, उसके लिए खरीदा है। पहले मैं ये जो माइक, बिना माइक का वीडियो रिकॉर्ड करता था तो कैसा साउंड आता था मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं माइक से भी यूज करके दिखाऊंगा। तो जस्ट लाइक मैं स्टडी कभी पढ़ाता रहता हूँ ऑनलाइन, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ डायरेक्टली, तो अभी ऐसे आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद फिर मैं सेम जो पढ़ाने का तरीका है मैं माइक लेके दिखाऊंगा, माइक से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो आप बताना कि दोनों में से साउंड आपको किस में ज़्यादा बेहतर लगे। तो जस्ट लाइक एक ही क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया 3x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इजिकल्स टू 0, ये हो जाएगा। 3x यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ पे हम -2 फिर कॉमन लेंगे, तो ये x माइनस 1 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इजिकल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 2/3, और फिर ये आ जाएगा x माइनस 1 इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू 2, यानी कि x के यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो मैं ऐसे पढ़ाता था पहले अपने स्टडी जो चैनल है हमारा यूट्यूब पे, उस पे, और मैं सेम चीज़ें आपको इस माइक से रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि इसका क्वालिटी आवाज़ कैसा आता है। तो माइक से रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमने जो ये रिसीवर है, तो इस रिसीवर को हम अपने मोबाइल में लगा देते हैं। जस्ट लाइक ऐसे कि मेरे पास ये एक पुराना है माइक्रो यूएसबी केबल में इसको लगाता हूँ, तो इसको आपको मोबाइल में डायरेक्टली ऐसे लगा देना है, जैसे कि इसमें लगा दिया। तो उसी तरीके से जो मैं मोबाइल रिकॉर्ड में डाला हुआ हूँ उसमें अपना ये जो मेरा टाइप सी है, क्योंकि ये टाइप सी को सपोर्ट करता है, रेडमी नोट 10 प्रो है मोबाइल, तो मैं टाइप सी को इसमें कनेक्ट करता हूं। तो अभी देखो अभी कोई सा भी बल्ब यहाँ पे जल नहीं रहा है, तो मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूं इसको मोबाइल में।
ये देखो लाइट जलने लगा, इसके बाद ये ग्रीन हो गया। तो अगर ये ब्लिंक करता रहता तो समझ आना कि ये कनेक्ट नहीं हुआ है और ये ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि ये जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इस माइक से, सोनाटा माइक से हो रहा है। तो मैं इसको अपने कॉलर में लगाता हूँ और जस्ट लाइक जैसे मैं स्टडी पहले करवाता था वैसे मैं करवा के दिखाता हूँ माइक के थ्रू। तो कैसा आवाज़ आता है आप बताना। तो चलो, मैंने एक स्टडी के लिए क्वेश्चंस ले लिया है और मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इक्वेशन है, इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं इसको सॉल्यूशन निकालूंगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6x - 2x + 12 = 0। और ये x -6, फिर -2 कॉमन लिया, फिर इस x -6 = 0, फिर x -2 और x -6 इसके फैक्टर बनेंगे, फिर = 0, फिर x -2 = 0, x = 2 एंड x -6 = 0, x = 6, यानी कि इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। तो ये जो है मैंने स्टडी जो वीडियो बनाया है वो माइक का यूज करके बनाया है। तो आप बताना कि दोनों में जो साउंड क्वालिटी है वो दोनों में से आपको किस में ज़्यादा बेहतर लगे। तो अब मैं आपको अपने लैपटॉप के साथ इस सोनाटा का जो माइक है उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो जो लैपटॉप के साथ साउंड क्वालिटी आती है उसमें और सोनाटा माइक के साथ आती है उसमें कितने का डिफरेंस है। तो फिलहाल मैंने अभी कोई भी USB केबल नहीं लगा रखा है, तो मैं जो भी रिकॉर्ड करूँगा इसमें साउंड वो लैपटॉप के साउंड से ही रिकॉर्ड होगा। और इसके बाद फिर मैं ये वाला USB केबल है सोनाटा माइक का वो लगा के आपको दिखाऊंगा कि उसमें साउंड क्वालिटी में और इसमें कितने का फ़र्क है। तो चलो, मैं सबसे पहले इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जो लैपटॉप है वो अविता का है, Ryzen 5 वाले, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये। तो मैं उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसको ऑन कर दिया, और रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद ये देख सकते हो ये जो पहले क्वेश्चन है कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का डेवलपर कौन है। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा चार्ल्स बबेज, यानी कि चार्ल्स बबेज जो है वो कंप्यूटर का डेवलपर है। तो ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड कर रहा था लैपटॉप के माइक्रोफोन के थ्रू। आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हो। ये यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का माइक्रोफोन है वो यहाँ पे दो ही है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये देख लो दो है। यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोफोन USB 2.0, और नीचे वाले जो है वो माइक्रोफोन रियल टेक है। इसमें एक तीसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर मैं जैसे माइक कनेक्ट करूंगा तो आप देखना यहाँ पे ये दो के साथ तीसरा ऑप्शन भी आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये वाले जो वीडियो है, ये वाले वीडियो मैं आपको इस वीडियो में इसके डाल दूंगा ताकि आप कंपैरिजन कर सको। अब जो है मैं ये वाला USB केबल जो है मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करूँगा। ये यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, और इसके बाद आपकी जो ये रिसीवर है इसको आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है। तो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करते ही आपके पास जो है वो रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा। देखो, ऑन करते ही पहले ब्लैक था, अब जो है वो ग्रीन हो गया, यानी कि जो माइक है वो हमारा लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। और ये माइक मैंने पास में कनेक्ट कर लिया। ये जो माइक है मेरे से अभी कनेक्टेड है। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो माइक से कर रहा हूँ लैपटॉप को। तो जो क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, तो इसका आंसर होगा ए, बिट होगा। जो कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बिट होता है। तो जितने भी सारे टेस्ट थे इस सोनाटा गोल्ड माइक का वो मैंने अप्रोक्स सारे ही करके दिखा दिए हैं। बस आपको एक ये डिस्टेंस का जो टेस्टिंग है, यानी कि कितने डिस्टेंस तक ये काम करता है वो करके दिखाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस वाले जो USB केबल है उसको लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। इसके बाद इस टाइप C को इससे कनेक्ट करूँगा,
और इसके बाद मैं इसको यहाँ से स्विच ऑन करूँगा। तो मैंने स्विच ऑन किया और ये देखो ग्रीन लाइट जलने लगी, इसका मतलब जो है वो ये कनेक्ट हो चुका है। तो मैं इसको कॉलर पे लगा लेता हूँ और मैं अपने जो लैपटॉप का स्क्रीन है यानी कि उसको रिकॉर्ड पे डाल देता हूँ। ये मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड पे डाल दिया है और अभी मैं आपको थोड़ा डिस्टेंस जाके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो ऑन है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी लैपटॉप का वो हो रहा है इस माइक के थ्रू। तो मैं डिस्टेंस पे जाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि ये जो दूर जाने पे ये रिकॉर्ड थोड़ा दूर जाना स्टार्ट कर देता हूँ। और देख सकते हो मैं थोड़ा दूरी पे आ चुका हूँ और ये करीब 2 मीटर तक मैं आ हूँ और छत के इस कॉर्नर से मैं उस कॉर्नर तक आ चुका हूँ। मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ क्योंकि छत से बाहर मैं जा नहीं सकता। ये कह सकते हो कि 3 रूम 4 रूम दूर आ चुका हूँ। फिर आपको साउंड क्वालिटी समझ में आ रही होगी कि ये कैसा है। तो आप बताना कमेंट करके कि साउंड क्वालिटी जो है वो इसका कैसा है और आपको कैसा लगा। बाकी हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं फ़िलहाल अभी रूम में आ जाता हूँ और ये रहा वो डिवाइस जिसको मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल रखा था। तो ये रहा मेरा ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस। बाकी आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनल कंक्लूजन की कि ये ओवरऑल कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि इस माइक से पहले मैं दूसरा बोया का माइक भी यूज करता था जो कि वायर वाले माइक था। तो उस वाले माइक में और जो डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड होता है उस वाले इस वाले में और ये जो सोनाटा का माइक है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये काफ़ी अच्छा माइक है, काफ़ी दूर तक क्लियरली साउंड को रिकॉर्ड करता है। बाकी अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 4.6 दूंगा, यानी कि 4.6 आउट ऑफ 5 दूंगा। मैंने 4 पॉइंट इसलिए भी काटे क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी सही नहीं है। तो ओवरऑल जो ये माइक्रोफोन है वो बेहतरीन है, बहुत अच्छा है वीडियो बनाने के लिए। 1500 के रेंज में अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज लिंक दे दूंगा, आप वहां से खरीद लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डुप्लीकेट्स भी अमेजोन पे मिलने लगे हैं, जहां तक मैंने अमेजोन खोल के देखा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ओरिजिनल ही जो कि मैंने जो खरीदा वही मिले तो आप लिंक के थ्रू खरीद सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।